आ गए मार्केट से? आ गया। क्या क्या लेके आए? ये देखो कुछ नाश्ता लाया हूँ। अच्छा, ये वो बिस्किट है, चाय बिस्किट, चाय में डिप करके खाने का है ये। अच्छा, ये कुछ डिफरेंट टाइप की बिस्किट है गाइस, आप देखो, है ना, कुछ डिफरेंट है ना ये। जैसे पफ का ऊपर का लेयर होता है ना, वेज पफ का, उस टाइप का कुछ है। अंदर शायद स्टफिंग हो, पता नहीं, कुछ नया है गाइस। नहीं, स्टफिंग नहीं है शायद। हाँ अच्छा, स्टफिंग नहीं है, तो ये कुछ नया है, इसलिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। प्लास्टिक ले लिया, ये पैकिंग में काम आने वाले प्लास्टिक हैं, ये ज़रूरत थी हमें इसकी, तो इसलिए हमने लिया। और ये गाइस यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं ना, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग इस जगह पे खाते हैं, मुरुक्कू बोलते हैं इसको। तो ये मुरुक्कू है, आपको मैं थोड़ा एक झलक दिखाती हूँ कि ये कैसे दिखते हैं, शायद आपको। ये देखिए गाइस, ये इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, इसको मुरुक्कू बोलते हैं। और ये जलेबी की शेप की होती है, मोटी मोटी सी, बेसन से बनता है ये। और ये फ्लेवर्ड वाला है, इसमें करी लीव्स और कुछ कुछ और भी डला है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ देखिए ग्रीनिश ये करी लीव्स डले हुए हैं। और ये शेप होती है इसकी। तो जिनको बेसन की चीज़ें पसंद है उनको ये पसंद आएगी। और हमारे यहाँ की फेमस डिश है ये मुरुक्कू, तो इसलिए ये मुरुक्कू लेके जा रहे हैं। ये मेरी सास के लिए मैंने मंगवाया है, मेरी सास को बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो अभी वो गांव में रह रही हैं, तो उनको वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए उनके लिए ये मुरुक्कू मंगवाया है। और ये बिस्किट भी उनके लिए। इसमें से ज़्यादातर सामान जो आपको दिख रहा है ना, ये सब सास के लिए लेके जा रही हूँ, क्योंकि गाँव में उनको दूंगी, वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं है। और उनको काफ़ी, जब वो यहाँ हमारे पास आई थी ना, तो उनको मुरुक्कू काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, इसलिए। और ये है यहाँ की फेमस ओस्मानिया बिस्किट, यहाँ पे बहुत फेमस है यहाँ की ओस्मानिया बिस्किट, जहाँ हम रहते हैं। तो ये ओस्मानिया बिस्किट है, ये लेके जा रहे हैं हम। और ये गाइस, ये नॉस्टैल्जिया फील करा देगा आपको, ये उस टाइम की फीलिंग दिला देगा। ये गुड़ वाले नारियल के लड्डू हैं, नारियल और गुड़ को मिक्स करके बनाए हुए, तो ये हमने लिया है थोड़ा सा। और ये है थोड़ी सी बालूशाही। ये सब गाइस सफ़र के लिए है, ये बालूशाही सफ़र के लिए है, सफ़र में भूख वूख छोटी मोटी लगती है ना, इसलिए लिया है। तो ये बालूशाही है। और ये हैं थोड़े से केक्स, तो ये भी सफ़र के लिए हैं, सफ़र में काम आएंगे हमें। और ये बिस्किट ना 2 पैकेट, वो सेम बिस्किट है आप देख रहे हैं, तो ये 2 पैकेट्स लिए हैं हमने। तो यही सब सामान है, और ये कुछ घर का सामान है। और यहाँ देखिए, यहाँ मेरे हस्बैंड की पैकिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये कुछ कपड़े हैं जो कि वो निकाल रहे हैं ले जाने के लिए, सिलेक्ट करके। मैं तो उनसे और भी रखने को कह रही थी, पर वो मेरे से बोल रहे थे कि हमेशा ज़्यादा रख लेता हो तुम्हारे कहने पे, और बाद में पहनता नहीं हो, तो इसलिए इस बार उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने मेरी एक ना सुनी, अपनी ही चलाई। और काफ़ी कम कपड़े लिए हैं उन्होंने इस बार। और देखिए यहाँ पे ये इनका बैग, हमेशा ये इसी बैग में अपने कपड़े कैरी करते हैं। तो पहले तो हमने सोचा था कि इसी बैग में दोनों के कपड़े ले लेंगे, मैं भी कम ही कपड़े लूँगी, पर बाद में हो नहीं पाया, क्योंकि अभी क्या है ना यार, विंटर का टाइम है, तो वुलेंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वुलेंस भी कैरी करने पड़ते हैं। और अभी ट्रेन में ब्लैंकेट भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो वो भी एक एक्स्ट्रा लगेज हो जा रहा है, तो इसलिए बैग्स भर जा रहे हैं। खैर ब्लैंकेट्स का तो बैग ही अलग है, पर फिर भी इसके अंदर वुलेंस के कारण भी ये काफ़ी भर जा रहा है, तो इसलिए बैग फुल हो जा रहा है बहुत जल्दी। हमने सोचा था कि दोनों के कपड़े आ जाएंगे इसमें, पर दोनों के नहीं आ पाए थे, क्योंकि फुल हो गया था बैग ऐसे ही। मेरी पैकिंग अभी हुई नहीं है, पहले ये पैकिंग कर ले, उसके बाद फिर मैं अपनी पैकिंग करूँगी। मैंने बोला कि मैं कर देती हूँ आपकी भी पैकिंग, तो इन्होंने कहा मैं कर लूँगा। तो मैं हमेशा, क्योंकि ज़्यादा कपड़े रख देती हूँ और यूज़ नहीं हो पाते हैं और झूठ मूठ वो हैवी हो जाते हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि मैं ही कर लूँगा पैकिंग, तो ये खुद ही कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो निकलती हूँ मैं। ये देखो ना, हाँ कितना ऊंचा सा घेरा है।
और अब ये देखिए मेरी पैकिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें मुझे पैक करनी थी पहले मैंने बेड पे निकाल के रख लिया था, सब कुछ सारे कपड़े वगैरह रख लिए थे बेड पे निकाल के। और यहाँ ये देखिए मेरी ट्रॉली, जैसा मैंने आपको बताया ना, पहले हमने उसी ट्रैक बैग में सोचा था कि दोनों के कपड़े हम ले लेंगे, पर नहीं हो पाया क्योंकि वुलेंस भी तो हैं यार, और वुलेंस काफ़ी ज़्यादा जगह खाते हैं, तो इसलिए उसमें नहीं हो पाया। तो मैं अपने लिए एक ट्रॉली ले रही हूँ अलग से, और इसमें मैं एक एक करके सारे कपड़े सेट कर दूँगी अपने। ये सारी पैकिंग निकलने से एक दिन पहले कर रही हूँ मैं। बहुत आलस आ रहा था मुझे, और इस बार थोड़ी सी ठंड होने लग गई है ना, तो और कम्बल से निकलने का ना मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी। तो उस चक्कर में ना मेरी पैकिंग हुई ही नहीं। अब कल मुझे निकलना है तो आज मैं पैकिंग कर रही हूँ, पर खैर कुछ ज़्यादा चीज़ें मुझे ले जानी नहीं थी तो तुरंत पैकिंग हो गई थी। ज़्यादा कपड़े नहीं रख रही हूँ मैं, तो जल्दी से पैकिंग हो जाएगी मेरी। यहाँ फटाफट से मैं पैकिंग कर लूँगी। और यहाँ मैं देख रही हूँ, कुछ सामान ढूंढ रही हूँ जो मुझे मिल नहीं रहा था। शायद मैं सीज़र ढूंढ रही थी इस कुर्ती का टैग निकालने के लिए। ये कुर्ती नई है, मैंने हाल में ही अभी ख़रीदी थी कुछ दिन पहले, तो टैग भी नहीं निकाला था, बस ऐसे ही रख दी थी कुर्ती। तो टैग निकाल रही हूँ अभी। सोच रही हूँ मैं कि इसको कौन से कलर की लेगिंग्स के साथ वेयर करूँ। मेरे पास ब्लैक और वाइट दोनों हैं, तो फिर फाइनली मैंने सोचा कि वाइट के साथ वेयर करती हूँ, तो वाइट लेगिंग्स रख लूँगी मैं इसके साथ। ये देखिए वाइट लेगिंग्स रख ली है मैंने। कपड़ों की पैकिंग हो गई है मेरी। और ये देखिए सासू माँ के लिए जो भी खाने पीने का सामान मंगवाया था ना, उसको यहाँ पे मैं एक बैग में डाल रही हूँ सारी चीज़ों को। तो कुछ चीज़ें रख दी हैं मैंने और कुछ चीज़ें डाल रही हूँ यहाँ पे। ये प्लास्टिक आपको दिखाया था ना मैंने कि मंगवाए थे, तो इस प्लास्टिक में ये कुछ सामान थोड़े बहुत जो भी हैं ये डाल दूँगी। और ये पूरा एक फुल बैग हो गया था खाने का सारा सामान, सूखा नाश्ता वगैरह ये सब उनको दूँगी मैं, उनके काम आएगा अभी गांव में। तो ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे पैक कर रही हूँ मैं। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से पैक हो गई हैं इस बैग में, और बाद में अगर कुछ भी डालने का होगा तो वो मैं डाल दूँगी। तो ये काम तो हो गया है मेरा अभी। और यहाँ देखिए यहाँ पे मैं ब्रेड सेक रही हूँ कुछ सफ़र के लिए, और साथ में मैंने थोड़े आलू पराठे भी बनाए हैं जो कि बहुत यम बने थे गाइस। कभी और रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। नाश्ते के लिए थोड़ा ब्रेड सेक के भी रख रही हूँ, क्योंकि आजकल IRCTC वाले खाना तो प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, तो या तो कभी कहीं से वो लोग चाहते हैं, या फिर अगर आप ई-केटरिंग के थ्रू ऑर्डर करो तभी आपको अच्छा खाना मिलेगा, वरना ट्रेन में अच्छा खाना तो अभी नहीं है। ई-केटरिंग अगर उसके थ्रू मंगवाओगे तो अच्छा मिलता है खाना। तो थोड़ा खाना मैं यहाँ से भी ले जा रही हूँ पैक करके, कि दिक्कत ना हो रास्ते में। वैसे तो ई-केटरिंग है पर फिर भी दिक्कत ना हो इसके लिए ब्रेड सेक लिया, थोड़े आलू पराठे बना लिए हैं, और भी कुछ चीज़ें पैक करूँगी तो वो मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं पैक करूँगी तब। फिलहाल ब्रेड सेक रही हूँ, लास्ट ही है, इसके बाद बस मेरा काम ये वाला ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये कुछ डिस्पोजेबल प्लेट्स रख लिए हैं मैंने। साथ में जो भी खाना था सब एल्यूमिनियम फॉइल में पैक कर लिया अच्छे से। और बस सारी पैकिंग हो गई है ऑलमोस्ट क्या सारी पैकिंग अच्छे से हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा लगेज है। ये पहले तो हमने सोचा था कि सिर्फ एक बैग ही होने वाला है, पर ऐसा हुआ नहीं फाइनली। ये विंटर्स में तो ऐसा हो ही जाता है क्योंकि वुलेंस भी होते हैं हमारे, तो उस वजह से। तो टोटल कुछ 5 सामान था। तो और ये जो खाने की चीज़ें हैं ये अभी हम बैग में रख देंगे सब कुछ।